वक्त के बहते दरिया में कुछ तो बाहें मारो, जीत अगर मुमकिन ना हो तो लड़ते लड़ते हारो। नमस्कार, वेलकम टू नेक्स्ट आईएएस। आई होप यू आर डूइंग वेल। इन दिस वीडियो वी विल कवर मेजर स्पीशीज जो कि रिसेंटली न्यूज में थी एंड दे आर आल्सो रेलेवेंट फॉर यूपीएससी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेस डिस्कशन विद यूरोपियन बाइसन। एंड ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इंपैक्ट कर रही है यूरोपियन बाइसन के सर्वाइवल को। यूरोपियन बाइसन को वाइसेंट भी कहा जाता है एंड ये बिलोंग करते हैं बोवाइड फैमिली को, जिससे अमेरिकन बाइसन भी रिलेटेड है। ये लार्जेस्ट मैमल है यूरोप का एंड इसको फॉरेस्ट एम्परर भी कहा जाता है। ये ज्यादातर ब्रॉड लीव्ड और मिक्स फॉरेस्ट में पाया जाता है एंड इट रोम्ड अक्रॉस यूरोप इन लार्ज हर्ड्स एट द एंड ऑफ द लास्ट आइस एज। लेकिन अब लार्जेस्ट सब पॉपुलेशन इसकी पाई जाती है पोलैंड, बेलारूस एंड रशिया में। It serves as an important role as an ecosystem engineer, restoring grassland habitat, and इसका IUCN Red List का status है near threatened. Now let's know about Eurasian otter. And recently, team of researchers ने discover किया है Eurasian otter in Chinnar Wildlife Sanctuary, जो कि केरला में है। Otters are mammals of the family Mustelidae with 7 genera and 13 species. And ये हर कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं except ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। यूरेशियन ऑटर एक्वाटिक हैबिटेट्स में रहते हैं, इंक्लूडिंग हाईलैंड एंड लोलैंड लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, मार्शेस, स्वैम्प फॉरेस्ट एंड कोस्टल एरियाज। एंड इट कवर्स लार्जेस्ट रेंज ऑफ एनी पैलिआर्कटिक मैमल, कवरिंग पार्ट्स ऑफ 3 कॉन्टिनेंट्स, यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। It is regarded as a flagship species and indicator of high quality aquatic habitats. इसकी पॉपुलेशन यूरोप एंड एशिया में डिक्लाइन हुई है recent years में due to hunting for food, habitat loss, pollution and climate change. An IUCN Red List of threatened species classifies Eurasian otter as near threatened species and it is also included in Appendix 1 of CITES. Now let's know about chum salmon. And ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली साइंटिस्ट ने पाया है कि चम सैमन आर ब्रीडिंग इन आर्कटिक। इनको डॉग सैमन भी कहा जाता है एंड दे आर द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ ऑल द पैसिफिक सैमन। ये एनाड्रोमस फिश है, जिसका मतलब है कि ये फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर दोनों में ही रह सकती है। ये अपना ज्यादातर समय सॉल्ट वाटर में बिताती हैं, उसके बाद ये फ्रेश वाटर में वापस आ जाती हैं एंड ये थ्रू आउट नॉर्थ पैसिफिक ओशन में पाई जाती हैं and range from Arctic coast of Canada and throughout the northern coastal regions of North America and Asia, and they are listed as threatened under the US Endangered Species Act. Now let's know about peninsular hail trout. And it is in the news because recently scientists have decoded for the first time the mitochondrial genome of peninsular hail trout. इसको लोकली ब्रह्मनकेंदा भी कहा जाता है एंड ये एक यूनिक फ्रेश वाटर फिश है वेस्टर्न घाट्स की। ये सिर्फ केरला के पेरियार टाइगर रिजर्व में ही पाई जाती है एंड ये थ्रेट्स फेस करती है ड्यू टू एक्सोटिक स्पीशीज, पोल्यूशन एंड प्रेजेंस ऑफ अ डैम। ये एग्जांपल है एज स्पीशीज का, which means it is a species that is evolutionarily distinct and globally endangered. Also example of monotypic species, which means a genus having only a single species. An IUCN Red List of threatened species classifies peninsular hail trout as endangered species. Now let's know about Wang's garden lizard and इसकी खोज recently चाइना में हुई है रिसर्चर्स के द्वारा। इसका साइंटिफिक नेम है कैलोटस वांगी एंड ये नई स्पीशीज है इग्वाना की एंड इग्वाना का मतलब है लार्ज लिजर्ड्स। As you can see, it has distinct scales on the trunks of body and इसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर से कम होती है एंड इसकी खास बात है इसकी ऑरेंज जीभ। It is found in subtropical evergreen broadleaf forest and tropical monsoon forest in southern China and northern Vietnam, and it is found mostly in mountainous areas, hills and plains on forest edges, arable land, shrublands and even urban green belts. So with this, let's conclude our today's discussion. Thanks for listening, and for regular updates, you can follow us on various social media platforms.